मुस्कुराते हुए, आपको इन दो मिसरों में जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब भी इन महफिलों में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं खासदार हूं। मैं जब भी इस तरह की महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है तो खुदा ने मेरे लिए इस शहर को चुना, इस सूबे को चुना, मुझे महाराष्ट्र का खासदार बनने का मौका मिला, तो मैं खुशनसीब हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उछाला जाता है और दिन भर टीवी चैनलों पे उसी तरह की डिबेट कराई जाती है। इस बीच में मुद्दा उठा कि ये गाओ, वो गाओ, ये गाओगे और वो नहीं गाओगे। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, अच्छा मीडिया का माइक भी सेट है, आप निकलिए, तुरंत आपके मुंह में लगा दिया जाएगा और एजेंडे का सवाल पूछा जाएगा। और आप कभी कभी तो आदमी हक पका करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो मीडिया के लिए मसाला होता है। वो एक दिन असम के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया कि मुसलमान 4 शादियां करता है। हमें पता भी नहीं कि इस तरह का बयान आया। मैं पार्लियामेंट जा रहा था, माइक तैयार खड़े थे, उन्होंने सीधे माइक लगा दिया, बोले असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मुसलमान 4 शादियां करता है। मुझे समझ में आया कि एजेंडे का सवाल है। मैंने कहा भाई इसका जवाब ये है कि मुझे आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने 4 शादियां की हो, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है। तो मैंने कहा इमरान भाई ये जवाब हम कैसे चला सकते हैं। हमने कहा आपके एजेंडे के सवाल के जवाब में एजेंडा ध्वस्त करने वाला जवाब देना पड़ता है हमें। तो जब ये सवाल आया कि ये गाएंगे या ये नहीं गाएंगे, ये गाएंगे या इसको गाना पड़ेगा, मैंने 4 मिसरे कहे। शायरी कभी कभी आपको बड़ा बचाती भी है, सलीके से बात भी कहने का हुनर देती है और एजेंडे से भी बचाती। मैंने 4 मिसरे कहे, सुनिएगा। कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। और एक चीज से आपको आगाह भी कर दूं, आजकल पैकेज दे करके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे पैदा किए गए हैं जो आपकी बस्तियों में लिखे हुए स्क्रिप्टेड सवाल लेकर के घूम रहे हैं और आपके सामने माइक लगा रहे हैं, और आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे फिराया जाता है ताकि एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा सके। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि मीडिया के इस एजेंडे का हिस्सा कभी मत बनिए, और बनिए तो फिर जवाब ऐसे दीजिए कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, तैयार रहना मीरा रोड वालों, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, वक्त की अहमियत है, वक्त पर सही वक्त पर कही गई सही बात की अहमियत है। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो बिकता है। वक्त की अहमियत है और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। दोपहर को चिराग जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि चिराग खत्म हो जाता है। इसलिए चिराग वहां जलाइए जहां अंधेरा है।
वक्त की अहमियत को समझना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मुझे कई सारी नज्मों की फरमाइशें आई हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक गजल के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे फलस्तीन की नज्म के लिए भी कहा गया, मैं वो भी सुना दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब सुनाऊं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। अच्छा, गुजर जाने के बाद आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो उधर से आवाज आई कि जेपी नड्डा जी वाली नज्म सुना दीजिए। हमने कहा वो तो भूतपूर्व हो गए थे, अब तो पार्लियामेंट में उनसे मिलूंगा तो मैं बता दूंगा कि अभी भी लोग आपको याद करते हैं। मैं आज अगले 2 घंटे बाद 26 जनवरी शुरू हो जाएगी। वो दिन जिस दिन हमारे मुल्क को आईन मिला, संविधान मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आजाद से लेकर पंडित नेहरू तक की सोच परिलक्षित होती थी, ऐसा संविधान मिला। मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक नई नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उस नई नज्म के लिए मुझे आपकी दुआएं और आपका माहौल चाहिए, क्योंकि आते हुए रास्ते में ये नई नज्म मैंने कही है, अभी कहीं सुनाई नहीं है, पहली बार आपसे कॉपी खिंचवाने चल रहा हूं। आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा। एक बार मुझे सारे लोग ताली बजा करके माहौल दें। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, एक यही नारा हम सबको, एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहे। इस वक्त एक खेल चल रहा है मुजफ्फर भाई। कोई 1.5-2 फीट का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हम सब एक रंग का कर देंगे। समझा होता है, लोग कद से बड़ी बातें करते हैं सियासत में। कद बड़ा करने के लिए अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी शुरू हुआ है। कोई है जो कहता है कि नहीं नहीं, सब आप आंख खोलोगे तो सब हरा हरा दिखेगा। खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन हमारा जो फर्ज है ना, अपना पैगाम मोहब्बत से जहां तक पहुंचे। मैं उस हवाले से ये नज़्म सुनाता हूं। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए, अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके भी दिल में नफरत हो, वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने सोचा आजकल शायरी नज़्में कहने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, आप लोगों ने इतना व्यस्त करवा दिया, तो मैंने सोचा कुछ नई नज़्म कही जाए। मैं मीरा रोड के मुशारे में आ रहा था, मुजफ्फर साहब और नजर साहब की खुसूसी तौर पर उनकी जो विरासत है उस हवाले से आ रहा था, तो मुझे लगा मुझे ये नज़्म कहनी चाहिए। मैं इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ।
जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। अब तक जो ताली दी है ना, इस एक मिसरे पे उससे भी ज्यादा ताली चाहता हूं। तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए, गंगा जल तुम लेकर आओ हम जमजम ले आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं, आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। मैं खुद नेता होकर के आपसे कह रहा हूं कि नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। मैं फिर से पढ़ता हूं ये मिसरे कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। कि जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद 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 रहे। बहुत शुक्रिया। ये गजल के लिए कई साथियों ने फरमाइश की है, मैं वो सुना दूंगा। इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूं, शायर सियासतदान से ज्यादा बड़ा होता है और उसका काम है वक्त से दो कदम आगे चल करके समाज को, मिल्लत को बेदार करना। मैं बहुत दिन से सोचता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, मुजफ्फर भाई जो बात कह रहे थे कि मैं पहले कहता था कि आने वाला वक्त बुरा होने जा रहा है, और आज कह रहा हूं कि आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है। मैं मुजफ्फर भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं और आपकी दूरंदेशी को भी सलाम करता हूं। ऐसे में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जिस ताजमहल को लिटरेचर का नोबेल पाने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वक्त के गाल पर ठहरा हुआ आंसू है ताजमहल, उसे आजकल के जो चूरन छाप बातें करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो सफेद कब्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस दौर में बावाज़े बुलंद कुछ चीजें बोले जाने की जरूरत है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला।
उसके बाद फिर वो गजल सुनाऊंगा जिसके लिए आपने हुक्म किया है। मैं कोशिश करता हूं आजकल की ये जो इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, जो निशानियां हैं, जिनको मिटाने की, जिनका नाम बदलने की साजिश। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं होता। मुगल सराय का नाम तो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ऐसे में मुझे लगता है कि हम एक सुबह सो के उठे तो ये जो निशानियां हैं इनके साथ पता नहीं क्या सलूक करे हुकूमत। ऐसे में मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए बाबा से बुलंद बोलूं। मैं नज़्म सुनाता हूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आप तसव्वुर करें माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, लाल किला खड़ा। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं मुझे लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं।